हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट किया था सोल प्रोप्राइटरशिप। उसका जो सेकंड पॉइंट है वो है जॉइंट हिंदू फैमिली और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखो, इसके वर्ड से ही समझ आना चाहिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब जो फैमिली जॉइंट चल रही हो, जिसमें प्रॉपर्टी का डिवीजन नहीं हो रखा हो, जिस फैमिली में एंसेस्ट्रल मतलब उनके पूर्वजों की प्रॉपर्टी चल रही हो, ऐसे बिजनेस को हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। जो भी बिजनेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स कर रहे हैं उनको हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। मतलब जो भी मेंबर्स हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, वो जो बिज़नेस कर रहे हैं, हम उनको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस बोलो या हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस बोलो, एक ही बात है। अब जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है वो एग्जिस्ट करता है हिंदू लॉ के अंदर। ये चीज़ें याद रखना। एक्चुअली मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बहुत डेप्थ में है। इसका एक एक जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से करना, क्योंकि इसमें डिटेलिंग बहुत है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस हिंदू लॉ के अंडर एग्जिस्ट करता है, और इस लॉ का हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के अंडर एग्जिस्ट करता है। हिंदू लॉ के अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट आता है, उसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस मीन्स गवर्न करता है। जो हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है वो कहाँ से गवर्न हो रहा है, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर आता है। हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के अंडर आता है ना। अब कोई भी बोले कि हमारा जो बिज़नेस है वो HUF है, नहीं, ऐसा नहीं है। दो कंडीशंस हैं HUF की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि उसमें मिनिमम 2 मेल मेंबर होने चाहिए। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है उसमें 2 मेल मेंबर, कम से कम मिनिमम 2 मेल मेंबर होने चाहिए फैमिली में, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये 2 कंडीशन हैं ना। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है ना, वो मेल मेंबर्स को मिलती है। वो कहाँ से मिलती है? जो उनके पूर्वज होते हैं, मीन्स किसी के ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, उनकी जो प्रॉपर्टी है उनके मरने के बाद आगे उनकी जनरेशन को पास ऑन हो गई है, वो होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो 2 कंडीशन HUF की है। फर्स्ट इज़ मिनिमम 2 मेल मेंबर, मतलब 2 मेल मेंबर होने ज़रूरी हैं, और दूसरी कंडीशन है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है। इसी केस में हम मानेंगे कि वो HUF है, मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है ना। जिन मेंबर्स को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में शेयर मिल रहा है, ध्यान से सुनना, जिन मेंबर्स को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्या मिल रहा है, शेयर मिल रहा है, और जिनको प्रॉफिट मीन्स अपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस से प्रॉफिट भी मिल रहा है, प्रॉफिट का शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये कह लो, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी मिल रहा है, उनको हम कहेंगे को पार्टनर्स। मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर प्रॉपर्टी को शेयर किया जा रहा है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को शेयर किया जा रहा है, और बिजनेस में प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है, उन मेंबर्स को हम बोलेंगे को पार्टनर्स। नाउ नेक्स्ट इज फीचर्स, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, फीचर्स क्या है। फर्स्ट फीचर जो है वो है फॉर्मेशन।
और फॉर्मेशन का मतलब कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस फॉर्म कैसे हुआ, कैसे बना ये बिजनेस। तो उसकी फॉर्मेशन के हमने 2 कंडीशन ऑलरेडी किए। पहला कि 2 मेल मेंबर होने ज़रूरी हैं, 2 मेल मेंबर। दूसरा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस फॉर्म होगा। सेकेंड इज लायबिलिटी। लायबिलिटी हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी होती है कि जब हम जो अमाउंट बिजनेस का बाहर, बिजनेस लायबल है बाहर देने के लिए, मीन्स जो भी अमाउंट, जैसे हम डेट कह सकते हैं, ठीक है, डेट कह सकते हैं, जो भी अमाउंट बिजनेस लायबल है बाहर देना है उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। जिसमें मैंने 2 वर्ड सिखाए थे, अनलिमिटेड लायबिलिटी और दूसरा था लिमिटेड लायबिलिटी। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप हमने किया था उसमें जो लायबिलिटी थी वो थी हमारी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड क्यों थी? क्योंकि सोल प्रोप्राइटर सिंगल ओनर था, बिजनेस मीन्स एक अकेला पर्सन था। अगर उसको बिजनेस में कुछ भी लॉस होता है, कुछ भी लॉस होता है और उसके ऊपर डेट है, मीन्स उसको बाहर किसी बंदे को पैसा देना है अभी और वो बिज़नेस से रिकवर नहीं हो पा रहा है पैसा, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी में से, मीन्स उसके पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर उस पैसे को, मीन्स उस पैसे को उतारा जाएगा, जो उसने कर्ज लिया होगा या लोन लिया होगा, जो भी उसके ऊपर डेट होगा। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स सोल प्रोप्राइटर की पर्सनल प्रॉपर्टी तक निकल चली जाती है उस कर्ज को उतारने में। लिमिटेड का मैंने बोला था, लिमिटेड लायबिलिटी होता है जितना शेयर है उतना ही लायबिलिटी बनती है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक मेल मेंबर जो हेड होता है उसको बोलते हैं कर्ता। बेसिकली जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, वो इसी के हाथ में रहती है। तो जो कर्ता होती है उसकी जो लायबिलिटी है वो है अनलिमिटेड, लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो होती है लिमिटेड। क्यों? कहाँ तक लिमिटेड होती है? जितना उनका शेयर होता है, जितना उनका बिजनेस में शेयर है वहीं तक उनकी लायबिलिटी होगी। मीन्स अगर बिजनेस में कोई भी लॉस हो रहा है या कोई भी डेट है जो चुकाना है और अगर वो बिजनेस से नहीं निकल पा रहा है तो मेंबर की पर्सनल प्रॉपर्टी तक बात नहीं जाती, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर उस पैसे को रियलाइज़ नहीं किया जाता। लेकिन कर्ता के केस में ऐसा नहीं है। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है और उसके पर्सनल प्रॉपर्टी तक जा सकती है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी किसकी है? कर्ता की। लेकिन बाकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ कंट्रोल। जैसे कि मैंने बताया था कि जो हेड होता है फैमिली का उसको कर्ता कहते हैं। तो जो भी बिजनेस का कंट्रोल है, बिजनेस कंट्रोल और मैनेजमेंट किसके हाथ में है? कर्ता के हाथ में है। कर्ता कंट्रोल रखेगा और मैनेजमेंट भी उसी के हाथ में होगी। कोई भी लीगल, जो भी लीगल राइट्स होंगे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, मीन्स जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कर्ता करेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा? सिर्फ कर्ता करेगा। जितने भी डिसीजंस हैं बिजनेस के वो कौन लेगा? वो भी कर्ता लेगा। मीन्स सब कुछ कर्ता के हाथ में। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनका मैनेजमेंट में कोई कंट्रोल नहीं है, वो मैनेजमेंट में कोई डिसीजंस नहीं ले सकते। कंट्रोल भी कर्ता के हाथ में है, मैनेजमेंट भी कर्ता के हाथ में है। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आना है, मीन्स कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है बाहर आउटसाइड पार्टी के साथ, तो वो भी कर्ता ही कर सकता है। नाउ फोर्थ वन इज़ माइनर। माइनर कौन होता है? माइनर होता है जिसकी एज बिलो 18 होती है। जो भी चाइल्ड
18 ईयर्स ऑफ एज से नीचे है उसको हम माइनर कहते हैं। यहाँ माइनर क्यों यूज़ हुआ है, यहाँ माइनर पॉइंट इसलिए है क्योंकि देखो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो बाय बर्थ जो भी जिसका भी बर्थ होगा उसके पास वो ऑटोमेटिकली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आनी है, दैट मीन्स उसके पास बिजनेस भी आना है। तो जो माइनर है वो बाय बर्थ, माइनर जो है बाय बर्थ मेंबर बन जाता है बिजनेस का, बिजनेस का मेंबर बन जाता है बाय बर्थ ही, माइनर चाइल्ड। नाउ फिफ्थ पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग। जितने भी मेंबर्स हैं बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है वो जो प्रॉफिट को शेयर करेंगे वो इक्वल होगा, इन सब की प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होगी। कुछ भी हो सकता है, अगर 5 मेंबर है 1:1:1:1:1 तो इक्वल होगी इन सब की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपकी जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2004 में, दिसंबर 2004 में एक बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में, बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में, किस लिए? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में अमेंडमेंट के लिए, अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस के लिए। 2004 में मीन्स दिसंबर 2004 में पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ जो था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अमेंडमेंट को लेकर, मीन्स उसमें क्या चेंजेस आए। और वो जो बिल था, वो जो बिल पास हुआ है, उस बिल पास उसमें क्या था, उसमें था रिमूव करना डिस्क्रिमिनेशन। वो जो बिल था जो ईयर 2004 में पार्लियामेंट में हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर पास हुआ था, वो बिल किस बारे में था? वो था डिस्क्रिमिनेशन को हटाया जाए। मतलब किसके डिस्क्रिमिनेशन कहाँ हुआ है? मेल और फीमेल के अंदर। तो वुमेन को इक्वल राइट मिलना चाहिए जैसा मेल मेंबर्स को मिलता है फैमिली के, जैसा मेन को राइट मिल रहा है वैसा ही वुमेन को, मीन्स डॉटर्स को भी उतना ही इक्वल राइट मिले जैसा सन को मिल रहा है। सो अंडर सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ये अमेंडमेंट हुई है, 1956 में अमेंडमेंट हुई है, इसीलिए अब जो बन गया ना वो बन गया है 2005, इसकी जगह ये हो गया है। जो अमेंडमेंट हुई है वो हुई है सेक्शन नंबर 6, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन को हटाया गया है। जहाँ पार्टनर्स की बात है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो मेल मेंबर्स पार्टनर होते हैं, फीमेल को भी पार्टनर बनने का इक्वल राइट है। फीमेल मीन्स उस फैमिली की डॉटर्स। लेकिन जो फीमेल हैं वो एक्टिव पार्टनर नहीं होंगी। मतलब जो फीमेल होंगी, जो भी फीमेल पार्टनर होगी वो एक्टिव पार्टनर नहीं होगी। तो एक्टिव पार्टनर कौन से होते हैं? एक्टिव पार्टनर वो होते हैं जिनका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होता है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंडर अगर फीमेल है पार्टनर तो वो एक्टिव पार्टनर नहीं होगी। अदरवाइज डिस्क्रिमिनेशन हटा दिया गया है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में डॉटर्स को भी इक्वल राइट है जैसा सन के पास है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रजिस्ट्रेशन मीन्स हिंदू, अगर आप हिंदू HUF बिजनेस कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन कराना एग्जम्प्ट है।
आपको ज़रूरी नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत ही नहीं है। बेसिकली और भी जितने भी बिज़नेस होते हैं उन बिज़नेस में कैपिटल लाई जाती है, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। यही इनकी कंट्रीब्यूशन है। HUF जो है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, स्टेबल है। स्टेबल इसलिए है क्योंकि अगर कर्ता की डेथ हो जाए, अगर कर्ता डाइज, तो भी जो बाकी मेंबर्स हैं वो अपने बिजनेस को चला सकते हैं। इसलिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस स्टेबल माना जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस और उसके जो मेंबर्स हैं वो सेपरेट माने जाते हैं। मींस बिजनेस अलग है, मेंबर्स अलग हैं। जैसे हमने बोला सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती। मतलब जो भी बिजनेस है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी डीलिंग्स हैं, वो सोल प्रोप्राइटर या उसकी बिजनेस किसी के भी नाम से हो, एक ही बात है। लेकिन सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि यहाँ जो मेंबर्स हैं, चाहे मींस जो भी पार्टनर्स हैं या मेंबर्स हैं, चाहे करता है वो और उनका बिजनेस सेम नहीं है, दोनों अलग अलग बात है। और एक चीज़, जो भी सीक्रेट्स हैं बिजनेस के, वो सीक्रेट्स फैमिली मेंबर तक ही रहते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। हमने प्रीवियस वीडियो किया था सोल प्रोप्राइटरशिप, आज का हमने वीडियो किया है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो करेंगे पार्टनरशिप, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने पार्टनरशिप से रिलेटेड अकाउंटेंसी में भी चैप्टर किया होगा। तो प्लीज़ डू कमेंट, अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू।